अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। तो स्वागत है सबका आज की क्लास में। ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। तो अगर आप वीडियो आखिर तक देखने वाले हो तो इंशाल्लाह आपको पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल का जो है समझ में आ जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। जिसे पहले नंबर पे हमारे पास है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरे नंबर पे हमारे पास है यूट्राइन साइकिल और तीसरे नंबर पे है मेंसिस। अच्छा क्लास, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है? द मंथली एग मैच्योरेशन एंड यूट्राइन प्रिपरेशन इज कलेक्टिवली कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, फीमेल में हमारे पास 28 दिन का एग से लेकर 28 दिन तक का एक साइकिल होता है। उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब उस साइकिल में हमारे पास होता क्या है? उस साइकिल में हमारे पास एग मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है। फीमेल के यूट्रस में, यूट्रस उस ऑर्गन को कहते हैं जहाँ पे हमल होता है, बच्चे का ठहरना होता है, उसको हम यूट्रस कहते हैं। वहाँ पे एग मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है और साथ ही साथ यूट्रस के जो वॉल है उसको प्रिपेयर किया जाता है पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और इसी अमल को हम दूसरा नाम क्या कहेंगे? यूट्राइन साइकिल, और आप मेंसेस भी कह सकते हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। ये यूट्रस को तैयार करता है। यूट्रस का मैंने बता दिया क्या होता है। यूट्रस को तैयार करता है। इसकी किसके लिए तैयार करता है? प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 या आप 12 साल कह सकते हो, 12 या 13 में शुरू होता है और कब तक चलता है? 45 या 50 तक कहता है। जो शुरुआती लम्हा होता है इसका, जहाँ से शुरू होता है इसको हम मिनार्की कहते हैं, और जहाँ पे ये ख़त्म होता है इसको हम मेनोपोज कहते हैं। और कंप्लीट इन एवरी 28 मंथ्स। अब देखें, ये जो मैं अब देखें स्टूडेंट्स, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं नॉर्मल का बता रहा हूँ। देखिए इसमें हमारे पास, देखिए इसमें हमारे पास जो है कम ज़्यादा भी हो सकता है, और आपको डिफरेंट बुक से डिफरेंट मुताला मिलेगा, डिफरेंट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है क्लास। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफिनेशन समझने के बाद हम आते हैं फेजिस पे, कि हमारे पास कितने फेजिस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो इन 28 दिनों में हमारे पास जो है फेजेस होते हैं, और उन फेजेस को हमने डिवाइड किया है मुख्तलिफ दिनों में। पहला हमारे पास जो फेज होता है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। दूसरा हमारे पास जो फेज होता है उसको हम कहते हैं फॉलिकल फेज। और तीसरा हमारे पास है ओव्यूलेशन फेज। और चौथा हमारे पास है कॉर्पस ल्यूटियम फेज। और इसी के बाद ये दोबारा शुरू होता है, और इसी तरह ये साइकिल हर महीने जो है चलती रहती है। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम डेज की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास 5 दिन का होता है। 5 से 7 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 5 से 7 नॉर्मल होता है, 5 या 7। ठीक है क्लास। अच्छा, फोलिकल फेज हमारे पास जो है 7 दिन तक होता है, और उसके बाद ओव्यूलेशन फेज हमारे पास 3 दिन होता है। और सबसे ज़्यादा जो स्टे करता है फेज वो हमारे पास है कॉर्पस ल्यूटियम फेज। कॉर्पस ल्यूटियम सबसे बड़ा है। अच्छा, ये अब वहाँ पे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि सबसे ज़्यादा दिन जो स्टे करता है वो कौन सा फेज होगा हमारे पास, तो वो होगा कॉर्पस ल्यूटियम। और सबसे जो कम दिन जो हमारे पास स्टे करता है वो होगा ओव्यूलेशन फेज। ख़वातीन और हज़रात, एक बार दोबारा इसमें नज़र दोहराते हैं कि हमारे पास पहला होगा मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा होगा फॉलिकल फेज, तीसरा होगा हमारे पास ओव्यूलेशन फेज, और चौथा होगा कॉर्पस ल्यूटियम फेज। तो यूट्राइन साइकिल में हमारे पास जो पहला फेज होता है वो है मेंस्ट्रुएशन फेज। तो मेंस्ट्रुएशन फेज का पहला पॉइंट हमारे पास है कि इसकी जो ड्यूरेशन हमारे पास हो, जो पीरियड जितना चलता है वो 1 से 5 या 1 से 7 दिन का होता है, जिसमें हमारे पास टोटल कितने दिन आ जाते हैं? 5 या 7 दिन। तो दूसरे पॉइंट में इसकी डिफिनेशन लिखी हुई कि इसमें होता क्या है। हमारे पास यहाँ पे होता है डिस्चार्ज जो ब्लड, और हमारे पास होता है डिस्कार्डेड टिश्यू। देखो, अगर मैं यहाँ पे यूट्रस बनाऊँ तुम लोगों के लिए, तो देखो यूट्रस में हमारे पास क्या होता है कि एंडोमेट्रियम, ये जो वॉल होता है इसको थिक किया जाता है, प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ब्लड वेजल्स होते हैं, या जो हमारे पास टिश्यूज होते हैं, ये फ्लो करना, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। देखो तीसरे पॉइंट में हमारे पास लिखा है इट अकर्स व्हेन नो प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस। जब कोई प्रेगनेंसी हमारे पास नहीं होती तो तब ये फेज शुरू हो जाता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट अभी समझ में आता है तो ठीक है, वरना आखिर में जब हम कॉर्पस ल्यूटियम फेज पढ़ेंगे तो तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो, जब प्रेगनेंसी नहीं होती हमारे पास तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है,
और जब ये स्टॉप हो जाता है तो हमारे पास जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, ये जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये ब्रेक्स हो जाती है और ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है, और इसी अमल को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। दूसरा फेज हमारे पास है फॉलिकल फेज। अब फॉलिकल फेज में हमारे पास क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन हमारे पास है 6 से लेकर 12 तक, और टोटल ये 7 दिन का होता है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसकी देखो फॉलिकल से निकला है, एक हार्मोन से निकला है, और उस हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन के पास होगा उसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास जो एफएसएच रिलीज होता है, इसका काम है फॉलिकल फेज को स्टार्ट करना। अब कैसे करता है स्टार्ट, देखते हैं कि ये स्टेज जो है, इसमें हमारे पास ये फॉलिकल जो हमारे पास एफएसएच होता है, ये हमारे पास बहुत सारे फॉलिकल्स बना देता है, और उन फॉलिकल्स में से हमारे पास एक जो है फॉलिकल वो मैच्योर हो जाता है और हमारे पास क्या बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। देखो, एफएसएच जो हमारे पास हार्मोन है वो फॉलिकल फेज का शुरुआत करता है, और शुरुआत कैसे करता है कि बहुत सारे फॉलिकल्स बनाता है। ये हमारे पास ये अमल कहाँ पे होता है, यूट्रस में होता है, और उसमें से एक हमारे पास मैच्योर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अगर ये हुए तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब एफएसएच ने हमारे पास जो है एक ग्राफियन फॉलिकल तो बना दिया, लेकिन उसके अलावा एफएसएच एक दूसरा काम करता है, वो ये करता है कि ये स्टिमुलेट करता है ओवरी को कि आप अपना एक हार्मोन रिलीज करो जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। सही, ये एस्ट्रोजन जो हमारे पास है, ये डीजेनरेटिव जो हमारे पास फॉलिकल्स है, ये उनसे रिलीज होता है। हमारे पास जो डीजेनरेट, देखो एफएसएच ने बहुत सारे हमारे पास फॉलिकल्स बनाए थे, उसमें एक हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल बना। जो बाकी के रह गए थे उन्होंने एस्ट्रोजन रिलीज किया। अब ये एस्ट्रोजन खिलाफ वर्जी करेगा। कैसे खिलाफ वर्जी, कि ये जाएगा और इनहिबिट करेगा सिक्रेशन ऑफ एफएसएच को। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास एफएसएच आ रहा था, ये इसको इनहिबिट करेगा, और जब ब्लड में हमारे पास जो है एफएसएच का लेवल कम हो जाएगा, एफएसएच का लेवल लो होगा और हाई लेवल होगा एस्ट्रोजन का, तो हमारे पास एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सही, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और एस्ट्रोजन हमारे पास एक और काम करेगा कि ये थिकनिंग शुरू करेगा एंडोमेट्रियम का। एंडोमेट्रियम इनर वॉल जो हमारे पास यूट्रस की होगी, इसको थिक करना एस्ट्रोजन शुरू करेगा। ख़वातीन व हज़रात, उसके बाद हमारे पास आता है ओव्यूलेशन फेज। फॉलिकल फेज के बाद ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज की शुरुआत हमारे पास होती है एलएच हार्मोन से। एलएच हमारे पास कैसे रिलीज हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड से, क्योंकि लो लेवल था एफएसएच का ब्लड में और ज़्यादा था एस्ट्रोजन का, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड ने एलएच हार्मोन को रिलीज किया। अच्छा, इसका ड्यूरेशन हमारे पास होता है 3 दिन। 13वें दिन से लेकर 15वें दिन तक ये ओव्यूलेशन फेज चलता है। अच्छा, अब एलएच का काम हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल था उसको रैप्चर करना और उससे ओवम को रिलीज करना, ये एलएच का काम होगा। और ये हमारे पास जब ओवम रिलीज होगा तो ये हमारे पास किस में इंटर होगा, ओविडक्ट में इंटर होगा। ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। चौथा फेज या सबसे आखिरी फेज आप कह सकते हो, वो है हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम फेज। इसका ड्यूरेशन हमारे पास है 16वें दिन से लेकर 28वें दिन तक, और ये स्टे करता है तकरीबन 12 या 24 दिन तक। अच्छा, इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम क्यों कहते हैं, इसकी वजह यह है कि जब हमारे पास एलएच हार्मोन रैप्चर करता है ग्राफियन फॉलिकल को और उससे हमारे पास इग रिलीज होता है, लेकिन बाद में जो हमारे पास रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल बचता है वो येलोइश बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसी वजह से इस फेज का नाम कॉर्पस ल्यूटियम फेज रखा गया है। अच्छा, जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो अपना एक हार्मोन रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का मतलब होगा जो हमारे पास एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन रखना। उसकी मेंटेनेंस का काम किसका होगा, प्रोजेस्टेरोन का। अच्छा, इसको थिक करने का काम किसका था, एस्ट्रोजन का था। एस्ट्रोजन ने 2 काम किए थे हमारे पास, एक एफएसएच को रोका था और दूसरा थिकनिंग शुरू किया था एंडोमेट्रियम का। अब मेंटेन कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा हमारे पास ये डीजेनरेशन शुरू कर देगा। प्रोजेस्टेरोन है, इसकी सिक्रेशन बंद हो जाएगी। जब सिक्रेशन बंद होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास डीजेनरेशन शुरू करेगा और इसी तरह ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा और वापस से मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगा। उसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा और ये होता रहेगा अनटिल जब तक हमारे पास प्रेगनेंसी अकर ना हो जाए। जब प्रेगनेंसी हो जाएगी उसके बाद ये अमल रुक जाएगा।
मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास जितने हार्मोन रिलीज हुए हैं उनका काम हम जो है अलग से सीखने जा रहे हैं, क्योंकि इससे हमें अक्सर एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम एफएसएच कहते हैं, इसका काम क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, उसके बाद हमारे पास एक फॉलिकल मेच्योर हो जाती है जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और दूसरा काम इसका होता है कि ये ओवरी को स्टिमुलेट करता है कि वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करे। अच्छा, अब एस्ट्रोजन का काम क्या होगा? एस्ट्रोजन इसके साथ जो है गद्दारी करेगा। इसी ने स्टिमुलेट किया ओवरी को कि एस्ट्रोजन जो है रिलीज करे, लेकिन एस्ट्रोजन पहला काम क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। किसको? एफएसएच को। ये ब्रेन के पास जाएगा और इसको एफएसएच को हमारे पास इनहिबिट करेगा। लेकिन जब ब्लड को पता चलेगा कि हमारे पास एफएसएच कम हो रहा है और ऑक्सीजन का लेवल हमारे पास ज्यादा है, तो उसी वक्त एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम क्या कहते हैं? एलएच हार्मोन कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि लो लेवल ऑफ एफएसएच एंड हाई लेवल ऑफ ऑस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स एलएच हार्मोन। सही। अच्छा, और ऑस्ट्रोजन का हमारे पास एक काम होगा थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। जो हमारे पास यूट्रस की वॉल होगी उसको थिक करना किसका काम होगा? एस्ट्रोजन का काम होगा। अच्छा, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारे पास क्या करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारे पास जो एग बना होगा उसको रेप्चर करेगा। उसको रेप्चर करेगा तो हमारे पास एक एग बनेगा और एक हमारे पास जो है येलोइश बॉडी बनेगी, और उस येलोइश बॉडी को हम क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और फिर बाद में ये होगा कि ये कॉर्पस ल्यूटियम अपना एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन कहेंगे। प्रोजेस्टेरोन हमारे पास क्या करेगा? जो वॉल एस्ट्रोजन ने बनाई थी, थिक की थी जो वॉल, उसको मेंटेन करेगा। सही। हमारे पास ये लिखा है कि मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, और उसके साथ ही कॉर्पस ल्यूटियम का अपना हार्मोन है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये हमारे पास जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेशन शुरू कर देगा, और इसी तरह जो हमारे पास जो टिश्यूज होंगे, ब्लड होगा, वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में हमारे पास है डिस्टर्बेंस। देखो, कुछ वजूहात ऐसी होती है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। वो हमारे पास क्या है? माल न्यूट्रिशन, जिसमें आपके ग़िज़ा से मुतालिक होगा। इल हेल्थ, वो कहते हैं ना कि बीमार बादशाह से सेहतमंद मूची बेहतर होता है। तो अगर आपकी जो है हेल्थ सही है, आपकी सेहत तंदुरुस्त है, तो वो आपको बहुत काम आने वाला है। उसके अलावा मेंटल स्ट्रेन हो गया, फिजिकल स्ट्रेन हो गया, देखो इसकी वजह से हमारे पास हार्मोनिक इम्बैलेंस हो सकता है। सही। और फिर क्या होगा? हमारे पास के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टॉप हो सकता है। और स्टॉप कैसे हो सकता है? या तो टेम्परेरी एक वक्त के लिए, और या मुस्तकिल ये स्टॉप हो सकता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कोज हो सकती है। इनफर्टिलिटी का मतलब होगा कि वो हमारे पास जो फीमेल होगी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको समझ में आया होगा। ख़वातीन व हज़रात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।